आप बिल्कुल निर्जीव प्राणी की तरह बैठे रहेंगे तो ना पढ़ाने वाले को मजा आएगा ना आपको मजा आएगा, और ना लंबे समय तक आपके मनोमस्तिष्क को छाया रहेगा। ठीक है, अभी एक मैं शेर सुनाता हूँ, आपका ध्यान अपनी तरफ कंसंट्रेट करने से, ठीक है, पढ़ के ही सुनाता हूँ आपको, मेरा ही लिखा हुआ है। अभी तो उड़ान है, मेरे साथ बोलेंगे आप, अभी तो उड़ान है, बोलिए, हाँ, दास्तां अभी बाकी है, औलाद मुकम्मल होने तक आसमां अभी बाकी है। थोड़ी जोर शोर से एक बार जोरदार तालियां बजाइए और ऊंची आवाज में आपको बोलना है। आप में से चयनित करके हम आपको ले चल रहे हैं बस्ती, जहां पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी आपको संबोधित करेंगे, आप उनसे सीधा वार्ता करेंगे। वहां पर ऐसे सुस्ती में आप बैठे रहेंगे तो फिर बस्ती का नाम डूब जाएगा। आपके स्कूल का चयन इसलिए किया गया है, इस स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपकी छवि वहां तक जाना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार फिर हमारे साथ आप दोहराएंगे दूसरा शेर जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। अब कहीं कहीं पर अमिताभ नागर का नाम आता है, अलग अलग लोगों का नाम आता है, अमिताभ बच्चन जी भी बार बार इसको दोहराते हैं, तो मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी शाबाश। तो ये हम लोगों को क्या करना है, कोशिश करना। आज अभी जो साइबर की दुनिया से आपको अवगत कराएगा, ये बहुत छोटी चीज है। क्या चीज है? ये बच्चा बच्चा तक जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इस चांद के पार चलना है, कहाँ चलना है? अभी आपके पास 60 साल का उम्र है जीने के लिए, कितना है? मिनिमम 60 साल है आपके पास जीने के लिए। आपको बताकर ही हम कहीं कुछ सीख सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, आप दुनिया को सिखा सकते हैं। अभी बहुत पढ़े लिखे 50-60 साल के लोगों को हम सिखाएंगे, उनके पास समय ही 10 वर्ष का है, वो समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। आप लोगों ने, कितने लोगों ने क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा है? सभी पढ़े होंगे, तो कितना संकोच करके हाथ में उठा रहे हैं। आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, सबने फिजिक्स बायो पढ़ा होगा, शाबाश। तो कितने लोग जो है YDSC एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं? YDSC आप पढ़े हैं? YDSC और कोई बच्चा YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शाबाश। और कोई बच्चा? शाबाश, इधर से उठा रहा। अच्छा ये बताइए कितने लोग सुपर पोजीशन समझते हैं? सुपर पोजीशन, आप ब्रेक का सुपर पोजीशन बताइए। अभी ब्रेक में चलते हैं, पार्टी में नहीं। आप नाइट पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, तो वहां पर इंटरफेरेंस तो सुपर पोजीशन तो पाया जाता होगा, मेरे ध्यान है। इंटेंगलमेंट कितने लोग समझते हैं? इंटेंगलमेंट तो आज अपना सर्च करिएगा गूगल पर या फिजिक्स के बुक में पढ़िएगा, ठीक है। हम चांद के पार इसलिए बताए हैं कि ये चीजें आज तो हर प्राइमरी बच्चा सब जानते हैं। हमको कहाँ चलना है? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। हम आपको बताएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे ऊंचे चीज को ले चलेंगे प्लस पर, और वहां से फिर नीचे लाएंगे जहां तक कि आपको अभी पता नहीं है। जितनी चीजें स्लाइड के माध्यम से बताई गई उतना मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत लंबी चीजें हैं, लेकिन आपको अंदर एक मन मस्तिष्क में एक प्रभाव छोड़ते जाना चाहता हूँ कि आने वाला दुनिया कैसा है, साइबर की दुनिया। तो आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ एक मेडिटेशन करेंगे, अपना आँख बंद करेंगे और मैं जो बोलूँगा उसको फील करेंगे आप। तो सभी लोग एक साथ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, मात्र 2 मिनट के लिए, और ऐसा फील करिए, महसूस करिए ऐसा कि आपका शरीर मर रहा है, आपके शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, आपके बगल में ही खड़ा है आपका हमशक्ल रोबोट, जो क्वांटम दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट बनाया गया है। आपके शरीर, अपने ही शरीर को मरते हुए देख रहा, अपने कॉन्शियसनेस से सोच रहा, आपके घर वाले रोक लग रहे हैं आपके मरते हुए शरीर को देख, आप स्वयं हंस रहे हैं कि ये कौन से लोग हमको देखकर बोल रहे हैं कि मेरा शरीर मर रहा। मैं तो इस रोबोट के माध्यम से जिंदा हूँ, अभी मेरे शरीर को शमशान घाट पर जलाया जा रहा है, कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, घर वाले रो रहे हैं, भिड़क रहे हैं, आपका क्रियाक्रम सब हो रहा, आप अभी इस रोबोट के माध्यम से जिंदा है। तो आंखें खोल लीजिए आप, और आप बिल्कुल वास्तव में जिंदा है, महसूस करिए जिंदा है ना, वास्तव में जिंदा है। आने वाला समय जो है, आने वाला समय 15 से 20 वर्षों में ये संभव होने वाला है कि मेरा शरीर मेरे ही सामने पड़ेगा,
ये रोबोट नहीं जो अभी बन रहा है, ये क्लासिकल फिजिक्स पर आधारित कंप्यूटर पर रोबोट बना हुआ है। बहुत कुछ कंप्यूटर है, कुछ रोबोट है। जो आने वाला समय है क्वांटम कंप्यूटर का। क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना आप लोगों ने? तो सर्च करिए, आने वाला समय में 1-2 साल के अंदर क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है। वह क्वांटम कंप्यूटर क्या कर देगा, ऐसा रोबोट बनाएगा जो बच्चा पैदा होगा, बेड पर एक तरफ बच्चा रहेगा, एक तरफ रोबोट रहेगा। दोनों 7 साल उम्र के, 150 साल से लेकर 200 साल तक। मनुष्य की उम्र होने वाली है मिनिमम 200 वर्ष। अब 100 वर्ष में नहीं बनेगी। आने वाला समय हमारे लिए 200 वर्ष का है। ये बिल्डिंग 100 वर्ष के लिए नहीं बन रही, बनेगी। और ये बिल्डिंग बनेगी 1000 वर्षों के लिए। ये कैसे संभव हो रहा है? जो हमने सब बताया, क्वांटम कंप्यूटर का सुपरपोजिशन और दूसरा इंटेंगलमेंट। इस पर 2022 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? अरे पीछे बातें नहीं, आप ध्यान कंसंट्रेट। आपके लाइफ की सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, जो आप 10 वर्ष के बाद सुनेंगे वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में 2022 में क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। और आप नोबेल प्राइज का नाम सुने होंगे, 6 क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज मिलता है। पहली बार ये नोबेल कमेटी जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में प्राइज दे रही है। 2025 को जो चल रहा है 25, जो आप मेनू का नाम सुना है संयुक्त राष्ट्र, उसने एआई वर्ष घोषित कर दिया। 2024 में एआई के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, 2022 में क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। अब सोचिए कि ये कहाँ हम जा रहे हैं, सुपरपोजिशन और क्वांटम कंप्यूटर, इंटेंगलमेंट। 2 चीजें मैं बताऊंगा, आप पूरा हमारी थ्योरी का कंसेप्ट समझ जाएंगे। इंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन। कुछ लोगों ने कहा हम वाईडीएसी जानते हैं, आपने बताया, और किसी से भी करता हूँ तो हाथ है वाईडीएसी के बारे में। वाईडीएसी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 18 से 1 में यंग थॉमस साइंटिस्ट ने 18वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी समझिए, 18 से 1 में उसने यंग्स ने थ्योरी दिया, प्रैक्टिकल करके थ्योरी दिया। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को डबल स्लिट से, माने 2 झिल्लियों से, पतली झिल्लियों से पास कराया जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक वर्णी प्रकाश में जब कराया जाता है तो सामने बोर्ड पर ब्लैक और डार्क, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। उसने प्रूव किया कि लाइट है वेव नेचर, लाइट के पास वेव नेचर है। कालांतर में आइंस्टीन आए, निल्स बोर आए, इन लोगों ने क्या किया, नहीं लाइट है पार्टिकल नेचर, लाइट के पास क्या वेव नेचर नहीं है, वेव नेचर तो है, पार्टिकल नेचर नहीं है। उन्होंने प्रूव किया, आइंस्टीन ने प्रूव किया। कैसे? ये मेटल बॉल जब ये हमारा लाइट गिरता है, इसके जो पार्टिकल क्वांटा के रूप में आते हैं, वो एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, वो एनर्जी डेवलप करता है। आज हम सोलर लाइट वगैरह जो देखते हैं, सोलर लाइट देखते हैं ना, वो किस पर है? लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, जिससे वो टक्कर मारता है। जो बड़े हुए फिजिक्स में थोड़ा भी उनको समझ में आ जाएगा। तो लाइट का ड्यूअल नेचर आ गया। लहू के 2 रंग जिसको आप कहते हैं, लाइट है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। ठीक उसी प्रकार से पार्टिकल का क्या है, पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल के पास भी वेव नेचर है, जिसको 2022 फिजिक्स क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके देखा गया। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हुए उसने लाइट की तरफ से वेव नेचर दिखाया, और ये चीजें दिखाया कि जब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो अपना रूप बदल दे रहा है, डिटरमिनेट किया जा रहा है, तो अपने ओरिजिनल रूप में आ जा रहा है। नहीं तो कृष्ण की तरह मथुरा में भी आ रहा और वृंदावन में भी आ रहा। तो साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर पृथ्वी पर है, उसका हम शकल और भी कहीं है। आज चूंकि ज्यादा समय इन लोगों ने ले लिया है, इसी दिन मैं आपके सर से लेके आऊंगा और 3-4 घंटे का एक ऐसा क्लास मैं क्रिएट करूंगा सुपरपोजिशन इंटेंगलमेंट पर, कि आपके मन मस्तिष्क में वो चीजें घुस जाए, तो जीवन में आप कुछ कर जाए, कुछ न करें तो जागरूक अवेयर हो जाए। ये 2 फार्मूले पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर बन रहा है। 60 में बता दें, जैसे आप बाइनरी सिस्टम पढ़ते होंगे कि कंप्यूटर जो है 0-1 की भाषा समझता है, बिट्स की भाषा समझता है। अब जो ये कंप्यूटर बन रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर, ये 2 बिट्स की भाषा समझेंगे। ये केवल 0-1 नहीं समझेंगे, दोनों का एक साथ समझेंगे, दोनों का 4 बार एक साथ समझेंगे। और एक स्क्रीन पर, एक कंप्यूटर पर फिजिक्स के भी क्वेश्चन लगेंगे, बायो के भी लगेंगे, मैथ के भी लगेंगे, अन्य चीजें भी लगेंगी। 3 क्षेत्रों में उस कंप्यूटर से खोज होगा। एक तो मनुष्य की उम्र 150 साल से लेकर 200 वर्ष करने की व्यवस्था हो रही है। बिल्डिंग में ऐसे केमिकल मिलाए जाएंगे, ऐसा सीमेंट बनेगा जिसकी आयु 1000 साल होगी। और तीसरा चीज, कंप्यूटर से ऐसे एमआरआई होगा जिस मशीन में आपको जब डाला जाएगा। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेट रेजोनेंस इमेज।
दवा आपको पढ़ाएंगे तो दवा कैसे भविष्य में और बनेगी वो भी बताएगा। इसलिए उम्र 150 साल से लेकर 200 साल होगा। आप सोचिए जब हम क्लासिकल कंप्यूटर की दुनिया में साइबर क्राइम से इतने चिंतित हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर की जब AI आ जाएगी तब साइबर क्रिमिनल्स हमारे साथ क्या करेंगे। तो मोटा मोटी हमारे कहने का मतलब यही है कि हमको अवेयर रहना है, आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। इसी तरह से मंच का संचालन मुझे ही वहाँ करना है, जहाँ पर DGC साहब जुड़ेंगे, AI साहब रहेंगे, तीनों जिलों के SP रहेंगे और उस मीटिंग हॉल में 700 के आसपास बच्चे रहेंगे। अलग अलग स्कूलों से 700 के आसपास बच्चे रहेंगे, तीनों डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व आप लोग करेंगे। आप में से 8-10 बच्चे मंच पर आके 2-2 मिनट 4-4 मिनट बोलेंगे भी, उनको DIG साहब द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिलवाया जाएगा। बाकी सारे अधिकारी आप में से किसी को खड़ा होकर पूछ भी सकता है कि आप जो डिजिटल वॉरियर बने, इस डिजिटल वॉरियर में आपको करना क्या है। करना कुछ नहीं, अपने आप को स्वयं जागरूक हो जाए, कोई दुनिया की बड़ी बात। आपको कुछ नहीं करना, आपने जागरूक हो जाना है, अपने माता पिता को कर देना, भाई बहन को कर देना, जहाँ आसपास माहौल में रह रहे वहाँ लोग। यही डिजिटल वॉरियर का काम है कि हमको फेक न्यूज के खिलाफ, हमको साइबर क्राइम के खिलाफ कुछ ऐसे जागरूकता फैलाते रहना है, जिससे एक हम डिजिटल कल्चर को डेवलप करना है। किस कल्चर को? फिर सुस्त हो रहे बातों का तैयार जाइए, नहीं पता चलेगा आपको। मेडिटेशन हमने इसलिए कराया कि ये चीजें मुझे आप 10 वर्ष तक तो नहीं भूल पाएंगे। 10 वर्ष तक जो है, मेरा नाम क्या है? विजय कुमार। क्या नाम है मेरा? और मैं इस समय गौरी थाने में स्टेशन